नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्दी अब होने वाला है, फरवरी महीने में। उसी क्रम में हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस अगर ना देखे हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे, ये डेज भी पूछे जाते हैं आपसे लगातार। तो भारत में ये कब मनाया जाता है, तो ये डेट है आपकी 4 मार्च। ठीक, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। 5 ऑप्शंस को हम देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्शन यहाँ पे समझिएगा। देखिए, प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट, है ना, राज्य के प्रमुख, इंडिया एज अ नेशन। लेकिन जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसका प्रमुख अगर माना जाता है तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे, विकल्प हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि इसमें से ये कौन सा मीटर है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो आपके जो कार या मोटरसाइकिल होगी, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि डिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहा है मीटर, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर, है ना, पथ मापी। इसमें देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी होती है। तो बॉडी में जो पैर होता है ना, तो पैर की हड्डी होती है सबसे लंबी, फीमर उसको बोलते हैं, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, है ना, ये कान में पाई जाती है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, ये बताना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे स्थित है सांची स्तूप। एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास में जो है मौर्यन सम्राट अशोक जो है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और ये एक जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइए, भारत सरकार के द्वारा, या माफ कीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाने वाले जो करेंसी नोट्स हैं, है ना, किस पे सांची के स्तूप की आकृति बनी हुई है, जरा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि मनरेगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, तो जो है एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली 100 दिन का जो है रोजगार देने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये पारित किया गया था भारत की संसद के द्वारा वर्ष 2005 में। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो कुछ मुगल कालीन पुस्तकें हैं और उसके लेखक का नाम लिखा है, ये पूछी जाती है लगातार। उसी क्रम में देखिए तो औरंगजेब के टाइम पीरियड की पुस्तक है आलमगीर नामा, है ना, डी विकल्प में। मोहम्मद रफ़ी खान लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इसके लेखक की बात करें तो ये उनके दरबारी कवि थे औरंगजेब के टाइम पे, मोहम्मद काजिम करके नाम था इसका। ठीक, तो ये गलत है, बाकी के सब जो है सुमेलित है, इनको देख लीजिए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो यहाँ देखेंगे आप जो है, इसमें रांची में स्थित है ये। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है। तो ये भी सिमिलर है, जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है ना, उसी प्रकार राज्यपाल के लिए भी 35 ही है। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है। तो यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट में 3 ऐसे देश हैं जिनको कलेक्टिवली रेफर किया जाता है बाल्टिक स्टेट्स के रूप में, जो कि है ये एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। ठीक, यहाँ पे बेलारूस जो है ये गलत है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। आगे देखें कि 19वीं शताब्दी के मध्य में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्न में से किस बारे में है। तो नील दर्पण के लेखक का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये लिखी गई थी इसके नील विद्रोह के ऊपर, है ना, इंडिगो रिवोल्ट। देखिए, एक मिसाइल सिस्टम है SANT, इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है ये। तो इसको डिज़ाइन किया है और विकसित किया है रिसर्च सेंटर इमरत, एक ये संस्थान है जो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो हैदराबाद में स्थित है, इन्होंने इस मिसाइल सिस्टम को बनाया है, जिसका कि टेस्ट फायर किया गया था इस DRDO और
इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हेलीकॉप्टर टेस्ट से अभी रिसेंटली, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे। ये जो है एंटी टैंक एक तरीके का मिसाइल सिस्टम है और इसको यहाँ पे डेवलप किया है RCI ने, जो हैदराबाद में स्थित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पंजीकृत GI टैग है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को जो GI टैग मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो बिहार में लगभग जो है कुल ऐसे शायद 12 या 12 प्लस ही है। इस बार लिस्ट जरूर रेफर कीजिएगा। कुल GI टैग्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ जो 4 चीजें लिखी हैं, ये चारों के चारों बिहार के GI टैग है। तो हम ई विकल्प को चुनेंगे, ठीक। अगला देखिए, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो परमाणु के अंदर एक जैसे अनचार्ज पार्टिकल के रूप में ये अनाउंसमेंट सबसे पहले की गई कि न्यूट्रॉन पाया जाता है जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है, 1932 में। तो विकल्प ए को चुनेंगे। आगे देखें, चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है। तो सीमेंट बनाने में मूल रूप से लाइमस्टोन, जिप्सम, ये सब जो चीजें हैं इसको यूज किया जाता है। ए विकल्प करेक्ट होगा। आगे देखिए कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे। तो हर साल जो है चुनाव होते थे अध्यक्ष के रूप में किसी न किसी का। तो महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार चुने गए 1924 में। कहाँ पे? बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम सेशन में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पे जो है कई तरह की पार्टीज जो है एसोसिएशंस फॉर्म किए गए अलग अलग लोगों के द्वारा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, USA में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में, ये सोहन सिंह भाकना के द्वारा, ठीक है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इसमें से क्या था। तो देखिए 61 से 66 के बीच का ये थर्ड 5 ईयर प्लान था। इसमें मुख्य रूप से जो है एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया और जैसे ये वीट का प्रोडक्शन है ना, इन सब चीज़ को इम्प्रूव करने की दिशा में कार्य करने की जो है एक तरीके से उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया। लेकिन सक्सेसफुल बहुत ही ज़्यादा नहीं रहा ये प्लान। 5.6% का हमने जो टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि इसी बीच में आप देखेंगे सूखा पड़ जाता है बहुत भयंकर, चाइना के साथ युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाने में ये प्लान हमारा असफल रहा था। तो फिलहाल बी विकल्प को चुन के आगे बढ़ेंगे। अगला है एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये होता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे डी विकल्प करेक्ट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और अधियाचन का विषय किसमें शामिल है। तो देखिए 3 प्रकार की लिस्ट आप पढ़ते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यहाँ पे जो ये वाला सब्जेक्ट है हमारा, किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाना सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सबसे संबंधित मामला हमारा इसका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। तो इसमें सी विकल्प करेक्ट होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भी हमने ऊपर देखा था गवर्नर के लिए, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन तीनों के लिए 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो IBRD इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार आपको लिखा मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, चूंकि वो 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना है, तो उसी के रूप में इसको जानते हैं IBRD, विश्व बैंक के रूप में। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख आपको भारत के संविधान में मिलेगा। तो इसमें इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी के जो अब जैसे लोकपाल है, CBI है, तो और नीति आयोग है, तो ये सब एडवाइजरी या फिर स्टेट्यूटरी बॉडीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अलग अलग इनके। बाकी तो यहाँ पे हम इंटर स्टेट काउंसिल को चुनेंगे। देखिए प्याज छीलते होंगे आप सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा, तो आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है। ऐसा करने से तो क्यों होता है, तो क्योंकि प्याज जो है उसमें पाया जाता है सल्फेनिक एसिड, ठीक है, तो वो निकलता है, तो उसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो कई बार देखिए ध्यान दीजिएगा, सल्फेनिक की जगह सल्फ्यूरिक भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ वही लिखा है तो उसको भी आंसर मान लीजिएगा, ठीक है। दोनों को ही कहा जाता है कि इनकी जो है इनके निकलने की वजह से आपको आंख से आंसू निकलते हैं। आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक इसमें से कौन है। साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो जो भी जैसे आपने पढ़ा होगा शायद कि इन्होंने मटर के जो है दाने पे एक्सपेरिमेंट किया, ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। और जो फंक्शनल प्रिंसिपल है आपके उत्पत्ति के, आनुवंशिकी के, इनहेरिटेंस के, उसको यहाँ पे इन्होंने सुझाया। तो उसी क्रम में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ग्रेगर मेंडल।
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से देखिए कौन से ये कोर्ट केसेस जो हैं यहाँ के, इसमें ये कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट्स के द्वारा भी जो जुडिशियल प्रोसेस के संबंध में ये प्रोनाउंसमेंट दिया गया। तो एक केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में, जहाँ पे उनके पासपोर्ट को कुछ मतलब सबमिशन के लिए कहा गया था। तो उसके संबंध में ये कुछ केस निकल करके आया था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के संबंध में आर्टिकल 21 के बारे में भी गाइडलाइन दी गई। तो उसी के क्रम में यहाँ पे एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये भी था। इस स्टेटमेंट के माध्यम से यहाँ पे आपने देखा, तो बी विकल्प को हम चुनेंगे। चूंकि ऐसे कोर्ट केसेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, तो इनकी लिस्ट जो हो एक बार रेफर कीजिएगा जरूर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इसमें से कौन था ये बताना है। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन कह लीजिए इनको, SN सेन इनका नाम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सुरेंद्रनाथ सेन पूरा नाम है इनका, 1857 है ना, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 1857 इंग्लिश में टाइटल था। तो वो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर कह लीजिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की पुस्तक है। डी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक इसमें से क्या था। तो देखेंगे बंगाल के रीजन में यहाँ पे ट्राइब्स हैं, ये जो गारो है ना, इनके द्वारा एक तरीके का ये वही जो है हाई रेंट जो है उसको ना देने के लिए एक ये जमींदार के संबंध में मूवमेंट चलाया गया। तो इसमें लीडर थे करम शाह, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, पागलपंथी विद्रोह। आगे देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो किसके विकास पर जोर दिया गया, तो देखेंगे तो 1882 के टाइम पीरियड में जो ये लॉर्ड रिपन में हंटर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में यहाँ पे जो है इन्होंने एम्फेसाइज किया। विकल्प हम सी को चुनेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका परित्याग किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 वाला है, ठीक है, उसके विरोध में यहाँ पे इन्होंने लौटाया था। ठीक, विकल्प हम बी को चुनेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये एक पुस्तक किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी। ठीक है, तो देखिए देखेंगे सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व में यहाँ पे ये है सिरिमावो भंडार नाइके, श्रीलंका जो है ना। इसकी प्राइम मिनिस्टर सबसे पहली बार बनी थी ये 1960 में, उसके बाद 1970 से लेकर के 77 तक थी, और उसके बाद फिर तीसरी बार भी चुनी गई 1994 से लगभग 2000 तक थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प ए को चुनेंगे हम। अगला है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से किया गया था। ठीक, तो पंचायत राज प्रणाली का भारत में उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसमें राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, सी विकल्प। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। तो देखिए, हाईली अनस्टेबल टाइम है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार 1967 से 61। इस बीच में आप देखेंगे तो लगभग 10 से ज़्यादा बार सरकारें बदली। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो ये पहले 67 तक ये थे आपके कृष्ण वल्लभ सहाय, उसके बाद MP सिन्हा, सतीश प्रसाद सिन्हा, फिर BP मंडल, ये भोला पासवान शास्त्री, तमाम तरीके के ऐसे लोग जो है सरकार छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए बनाते रहे। ठीक, तो इसकी लिस्ट एक बार चाहें तो रेफर कर लीजिएगा, बीच में प्रेसिडेंट रूल भी लगा है ना। तो इस तरीके से कुछ क्रम था, सी विकल्प करेक्ट होगा। अगला है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे अवस्थित है। तो जो हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। ठीक, तो इनका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये माउंट आबू राजस्थान में। अगला है कपिली नदी जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है। ठीक, तो नॉर्थ ईस्ट की नदी जो हमारी है ब्रह्मपुत्र, इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि ये कपिली, जो इसमें आपका मेघालय और असम राज्यों में बहती है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित, यहाँ पे 2 बार हो गया, जनजाति होना चाहिए। ठीक है,
तो घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी इसमें से कौन है? तो देखिए किसी भी जो जाति है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी की जाति है, उसको नोटिफाई करना है शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में या शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में, तो ये सब पावर्स किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो ए विकल्प देखिए हमारा करेक्ट है। इसमें देखिए पंचायती राज प्रणाली जो भारत में कार्य करती है, तो उसमें पंचायत समिति जो है किस स्तर पे यानी किस लेवल पे गठित होती है? तो जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 लेवल्स पे काम करता है। ठीक, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो सबसे जैसे नीचे का लेवल हमारा सबसे लोवेस्ट है, तो आप उसको ग्राम पंचायत कह लीजिए। ठीक है, जो विलेज लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब ये इलेक्शन के संबंध में हम देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद पंचायत समिति जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक के स्तर पे। ठीक, किसी जिले में जैसे डिवाइडेड होते हैं वो ब्लॉक्स में, तो उस ब्लॉक के लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं कह लीजिए, उसको आप पंचायत समिति के रूप में जानते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम देखते हैं हर जिले में एक, वो जिला परिषद होता है। ठीक, तो ये हमने पंचायत के संबंध में देखा, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो पेनिनसुलर इंडिया आप जैसे ये देखते हैं। ठीक, तो क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड इधर है, तो यहाँ नीचे में आपका इंडियन ओशन का एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन ओशन। ठीक, तो इसी का पार्ट हो जाएगा। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो ये देखिए जो दिल्ली में आप देखते हैं कुतुब मीनार है, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कई चीज़ें आपको मिलेंगी, आर्किटेक्चर्स वगैरह। तो उसी क्रम में जो आयरन पिलर है ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, गुप्ता रूलर जो थे इनसे। विकल्प हम बी को चुनेंगे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है किंगडम्स ये हुए? ठीक, तो देखिए सतारा जो है ना, इसमें यहाँ पे अप्पा साहेब जो है इसके किंग थे, तो उन्होंने सन अडॉप्ट किया था और इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है इसको लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्पायर है उसमें मर्ज किया था 1848 के अराउंड। ठीक है, तो ये पूरा जो इवेंट्स हैं चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखते चले। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाया, किस वर्ष में चला, और कौन से जो ये रीजन्स हैं वो कब उसमें मर्ज किए गए। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए सारे। तो यहाँ पे फिलहाल सतारा वाला विकल्प हम चुनेंगे। इसमें किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो हम्पी हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर था उससे संबंधित ये है विकल्प डी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था? तो आपको पता है कि 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थानांतरित होकर। ठीक, तो विक्टोरिया उस समय पे क्वीन थी, तो उन्हीं का मैनिफेस्टो जो था इस संबंध में, तो चूंकि यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग उस समय तक अपॉइंट हो गए थे, तो इन्होंने इलाहाबाद में इसको जो है रीड आउट किया था, तो वही था, ये बी विकल्प को चुनेंगे। डेट इसमें देख लीजिएगा 1858। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज के वीडियो का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो जैसे आप ये इंडिया की कोस्ट लाइन देखते हैं, ठीक है, तो ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, तो इस इधर की जो हमारी रेखा है इसको हम जानते हैं किस नाम से? कोरोमंडल कोस्ट के नाम से। ठीक, इसके ऊपर देखेंगे तो ये उत्कल कोस्ट इसको कह दिया जाता है। फिर इधर देखेंगे इस साइड में यहाँ केरला वगैरह वाला, तो ये मालाबार कोस्ट हो जाता है। ठीक, ऊपर में गोवा का जो रीजन है ये हमारा क्या है? कोंकण कोस्ट है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं ये डिफाइन की गई हैं। तो यहाँ पे हम चुनेंगे कौन सा? ए विकल्प को। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज उसके बारे में जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं आपके पास, चूंकि अब टाइम बहुत कम है तो उसको रिवाइज करते चले बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो डिटेल में भी थोड़ा इन चीज़ों को अपने प्लीज पढ़ते रहिए। हम आपसे थोड़ा अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।